कोरोना काल में लोग अपने घरों में थे और ऐसे में एक संस्था थी जो बाहर निकलकर लोगों की मदद में जुटी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आरएसएस ने न केवल कोरोना काल में लोगों की मदद की, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंची जहां तक पहुंचना मुश्किल था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ संघ से भी जुड़े हुए हैं और संघ में बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। बहुत धन्यवाद आपका इस सबसे विषय पे पहला बुलाने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल कि कोरोना काल में संघ की भूमिका किस तरह रही? कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसने सबके दिमाग में खौफ, भय और डर पैदा कर रखा था। इस काल में किसी भी व्यक्ति के लिए घर से निकल के इस बड़े संक्रमण में लोगों की मदद करने की कल्पना तो करना दूर, अपने को बचाने की चिंता में लोग घर से बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। ऐसे समय में देश के प्रति और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए संघ ने एक बड़ी भूमिका निभाई लोगों की सहायता करने की। उस सहायता में कई परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो ये था कि जो लोग खाना पीना जिनके पास नहीं पहुंच रहा था, उन पे खाना पीना कैसे पहुंचाया जाए ताकि भूख का कोई शिकार ना हो पाए। ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि एक्सरसाइज थी, क्योंकि देश भर में कोने कोने में लोग राशन ना होने की वजह से, खाना ना होने की वजह से बहुत ही चिंतित स्थिति में थे और हाहाकार मचा हुआ था। सरकारों ने प्रबंधन तो करा था, लेकिन वो प्रबंधन नीचे की आखिरी पायदान तक पहुंचने में उसमें समस्या आ रही थी। ऐसे में खाना बनवाना और खाने का वितरण करना जिस व्यापक स्तर पर संघ ने करा है, ये अद्वितीय है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि संघ ये कर क्यों रहा है? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसमें संघ की सोच को समझना जरूरी है। संघ की सोच में सेवा जो है वो ईश्वरीय कार्य है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा, और हम अपने उत्तरदायित्व को और समाज के प्रति हमारा जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए हम समाज सेवा करेंगे। ऐसे संस्कार एक स्वयंसेवक में कोटि कोटि भर दिए जाते हैं। इन संस्कारों के चलते स्वयंसेवक गौरवान्वित महसूस करता है जब वह किसी भी समस्या में या किसी भी समय लोगों की सेवा में कार्यरत होता है। और ऐसे ही इस संक्रमण के दौरान लाखों स्वयंसेवक बाहर निकले अपने घर से जनहित में और जनता की सेवा करने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, संघ के कार्य को, संघ के सेवा कार्य को सिर्फ संक्रमण से ना जोड़ा जाए। एक छवि बनी हुई है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, कहीं अगर हवाई जहाज गिर गया तो वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्वयंसेवक पहुंचेगा। ट्रेन दुर्घटना हुई तो कौन पहले पहुंचेगा? स्वयंसेवक पहुंचेगा। भूकंप आया तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? स्वयंसेवक करेगा। ये कल्पना है कि संक्रमण के दौरान या आपातकालीन स्थितियों के दौरान संघ का स्वयंसेवक घर से निकल के सेवा कार्य में लगता है। लेकिन असलियत कुछ और भी है। असलियत यह है कि 24/7 और 12 महीने संघ का स्वयंसेवक जनहित के कार्यों में अग्रसर है, लगा रहता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम का क्षेत्र हो, चाहे दलितों में काम हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में काम हो, गरीब बस्तियों में काम हो, 24/7 ये कार्य चलता रहता है, क्योंकि यही संघ की परंपरा है और यही संघ की नीति है। इस समय विश्व में सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन अगर कोई है तो आरएसएस है। आप कल्पना करिए कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में लाखों लाख पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जिसको कहते हैं संघ के हैं, और विश्व में कोई और ऐसा संगठन नहीं है जिसकी हजारों में भी संख्या हो। तुलनात्मक तौर पे ये तुलनात्मक फर्क है किसी भी और स्वयंसेवी संस्थान में और संघ में। इस बार
इस संक्रमण में संघ ने अपने स्वयंसेवकों से कहा कि सेवा का बड़ा मौका है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम करिए, जो व्यथित लोग हैं या जो संक्रमण में जिन पे ये कष्ट आ गया है, उनकी सेवा में जो जो व्यवस्थाएं करनी है उन व्यवस्थाओं में लगिए। स्वयं सेवक जो है संघ के, वो गए, पीपीई किट्स पहन के गए, सेवा करी, और मुझे लगता है आज इसका जो प्रभाव है देश भर में लोगों के मानस पर पड़ा है। लोगों में संघ के प्रति एक नया श्रद्धा भाव आया है, क्योंकि मानव हमारी जो पीढ़ी है उसकी याददाश्त में इतना बड़ी आपदा कभी आई नहीं है। 100 साल में के बाद ये आपदा आई है। तो इस आपदा में जो संघ की भूमिका है उसके प्रति लोगों में जो आज इज्जत है, जो आज उसके प्रति श्रद्धा है, उससे जो है वो एक अद्वितीय है। और संघ का सही रूप और संघ का सही चेहरा लोगों के सामने निकल के आया है। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में संघ ने जो है कार्य किया है, तो संघ के प्रति लोगों की सोच बदली है, संघ का एक नया रूप देखने को मिला है। मैंने कहा कि संघ में हमेशा वो हिंदू परंपरा में सेवा कार्य जो होता है ईश्वरीय कार्य होता है, और इसकी कभी बखान नहीं करा जाता, इसकी चर्चा नहीं करी जाती है। इसलिए आज तक संघ का जो सेवा कार्य था उसका कहीं जिक्र नहीं होता था, क्योंकि संघ जिक्र ही नहीं करता था। हमारी संस्कृति का एक अंग है कि सेवा जो है, सेवा गोपनीय होती है, सेवा को दिखाया नहीं जाता है। लेकिन अब की बार एक चीज अच्छी करी है कि संघ ने जितना व्यापक स्तर पर जो सेवा कार्य करा है उसका उसका सारा एक डॉक्यूमेंटेशन जो है तैयार करने का प्रयत्न करा है। सारा तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना व्यापक है कि उसकी एक व्यवस्थित तरीके से उसको सारे को डॉक्यूमेंट करना या उसका एक फिगर्स निकालना, ये तो संघ के लिए संभव ही नहीं है क्योंकि इतना व्यापक है। लेकिन काफी कुछ करने में संघ सफल रहा है, खासतौर से दक्षिण हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में जो संघ ने कार्य करा है उसके बारे में काफी कुछ कार्य का विवरण इकट्ठा हो पाया है। मैं चाहूंगा कि लोग उसमें देखें और तब उसके सामने एक झलक आएगी कि किस व्यापक स्तर पर संघ ने ये कार्य करा और संगठित तरीके से कार्य करा। मतलब जी सुधांशु जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि आप भी लंबे अरसे तक संघ में आपने कार्य किया है, अभी भी आप संघ से जुड़े हुए हैं। ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि जो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति, देश प्रेमी जैसी एक संघ के जो कार्यकर्ता है उसके अंदर देखने को मिलती है? मौत का डर नहीं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में लोग डर रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल लेते, लेकिन संघ के लोग बाहर निकले और बड़े व्यापक पैमाने पर जो है लोगों की मदद की। देखिए, संघ की इस पद्धति को समझने के लिए संघ का मूल चिंतन हमें समझना पड़ेगा। संघ का मूल चिंतन है व्यक्ति निर्माण, क्योंकि संघ का मानना है कि व्यक्ति का जब निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, और समाज का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। कि व्यक्ति, समाज और देश ये एक सूत्र में कैसे पिरोए जाएं ताकि हम हिंदुस्तान की गरिमा जो है, हिंदुस्तान का गौरव, उसमें हम लोग गौरवान्वित हो सके। इसीलिए संघ का सारा ध्यान जो होता है वो शाखा में चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, स्वयं सेवक के निर्माण पे होता है। उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है, अच्छे मूल्य दिए जाते हैं। व्यक्ति सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसका जो चिंतन है उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारा ऋण है, समाज का ऋण है, देश का ऋण हम पे, और इस ऋण को हमें चुकाना है। और ये ऋण जो है सेवा करके चुकेगा। एक अच्छा इंसान बन के हम कैसे समाज की सेवा कर रहे हैं, तो हम व्यक्तिगत तौर पे जो मूल्य होने चाहिए अच्छाई के, वो एक स्वयं सेवक में भरे जाते हैं, और उसके बाद इन मूल्यों के माध्यम से उसका उत्तरदायित्व सेवा करने का, ये उसको संस्कार दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी राष्ट्र भावना, धर्म के प्रति अपनी निष्ठा, व्यक्ति के प्रति अपना आचरण, व्यक्ति की के प्रति अपना समर्थन, सेवा के प्रति अपना कर्तव्य, ये सारी चीजें जो है ये उस प्रशिक्षण का अंग है जो एक व्यक्ति को शाखा में मिलती है।
इसलिए शाखा जो स्थान है वो व्यक्ति के चरित्र निर्माण का स्थान है, वो व्यक्ति निर्माण का स्थान है, और वहां से हम लोग समाज का निर्माण करते हैं, और उस समाज का निर्माण से ही देश का निर्माण होगा। ऐसी सोच और ऐसा विचार संघ के मूल विचार का अंग है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में संघ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर मेहनत की, वहीं कुछ बुरी खबरें भी आई कि कुछ असंघ के कार्यकर्ता जो है वो कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। स्वाभाविक तौर पे जब जोखिम लिया गया है तो उसके परिणाम में कुछ दुख तो मिलेगा ही, लेकिन समाज अपने से बड़ा है। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे संक्रमण में, ऐसे आपदा में हम अपनी परवाह ना करके विश्व कल्याण का, समाज के कल्याण का, व्यक्ति कल्याण का जो ध्येय है उसमें पूरा करें। और शायद इसी से प्रेरणा लेके लोगों ने जान का जोखिम लेके सेवा करी। उसमें कुछ लोग आहत भी हुए, जिनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अपने देते हैं, नम्र उनके प्रति हम अपना सिर नम्र से झुकाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने करा है जहां पे व्यक्ति से समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका वो प्रतिबिंब बने हैं। जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें संस्कार की हैं कि आपको संस्कार क्या किए जाते हैं, शाखा में आपको क्या चीजें सिखाई जाती है। बहुत दुष्प्रचार हुआ है शाखा के बारे में। जो संघ विरोधी हैं उन्होंने बहुत बड़ा दुष्प्रचार करा है कि वहां पे आपकी मानसिकता में रूढ़िवाद होता है, आपकी मानसिकता में एक नफरत भाव होता है। आप खुद कल्पना करिए, जिस स्थान पे आपको प्यार करना सिखाया जाता हो, जहां पे आपको सेवा सिखाई जाती है, वहां नफरत भाव कैसे हो सकता है। और मैं आज कहना चाहता हूं, स्वयं सेवक उन्होंने भेदभाव नहीं करा। सेवा के समय उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका धर्म क्या है। कोई एक आदमी आज तक संघ पे ये इल्जाम नहीं लगा पाएगा कि जब खाने का वितरण हो रहा था तो उन्होंने कहा ये खाना हिंदुओं के लिए है, उन्होंने कहा ये हर व्यक्ति के लिए। कोई ये इल्जाम नहीं लगा पाएगा कि जिस समय संक्रमण काल के दौरान कोरोना में सेवा करने के लिए हमारे स्वयंसेवक पहुंचे, घर में जांच करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने तो ये देखा कि ये एक समाज के व्यक्ति का घर है और इस व्यक्ति की सेवा हमें करनी है। तो संघ के स्वयं सेवक को प्यार सिखाया जाता है, सेवा सिखाई जाती है, नफरत और विभाजन नहीं सिखाया जाता। ये कम से कम ये उदाहरण जो है हमारे जो आलोचक हैं उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। आज सब तो इसीलिए बंद है। आपने कहा जो संघ के धुरविरोधी थे, कई देखा भी गया है कि इस बार वो भी संघ की तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सेवा कार्य एक ऐसी चीज है जिसकी क्या निंदा करेगा कोई। जब दिल से सेवा करी जाए, जब मन से, आत्मा से, स्वच्छ भाव से सेवा करी जाए, ईश्वरीय कार्य मान के सेवा करी जाए, उसमें उंगली क्या उठेगी। ये तो अब लोगों को अब संघ का सेवा कार्य दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, ये सेवा कार्य सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में नहीं होता है, ये तो 24/7 सेवा कार्य चलता रहता है। लेकिन हाँ, एक ऐसा मौका मिला है जहां लोगों को अब एहसास हो रहा है कि संघ का असली उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है और समाज की सेवा है। और ये सेवा कार्य के व्यापक जो व्यापक स्तर पे ये करा जा रहा है, उसके पैमाने जो है वो इतने व्यापक है, ये लोगों को अब समझ आ रहा है। सुधांशु जी, क्योंकि अभी देश में कोरोना काल अभी भी चल रहा है, अभी पूरी तरह से देश में कोरोना खत्म भी नहीं हुआ है, आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो स्वयं सेवक है उनकी आगे की भूमिका क्या रहने वाली है? मैंने जिससे कहा कि स्वयं सेवक के लिए तो ये ईश्वरीय कार्य है। तो जब तक ये जंग जारी है तब तक स्वयं सेवक कंधे से कंधा लड़ा के, मिला के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। उसको तो सिखाया है कि नर सेवा जो है वही ईश्वरीय सेवा है। तो ऐसे में वो देश सेवा, समाज सेवा और ईश्वरीय सेवा संक्रमण के दौरान लोगों को मदद करके अपनी कर रहा है। उसके लिए वो किसी पदक का लालसा नहीं है, किसी सम्मान की लालसा नहीं है। वो तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है और शायद यही भावना है जो सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसी भावना से प्रेरित
लाखों स्वयंसेवक जो हैं देश भर में फैल के देश भर में वो सेवा का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी मानवता के प्रति जो हमारा समर्पण है और जो हमारा हमारा कर्तव्य है वो हम करते रहेंगे। यही हमें सिखाया है और इसके लिए हम अपना उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी, आपने पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय दिया और किस तरीके से आपने पूरी तरह से अपनी बेबाकी से बात रखी कि संघ का आखिर उद्देश्य क्या है। और शायद जब ये जो हमारा आपको जब सुनेंगे लोग तो वो भी समझ पाएंगे कि अब जो संघ एक नए रूप में दिखा है और क्या उसके कार्य होते हैं वो बेहतर ढंग से अब समझ जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। और मैं आपके माध्यम से ये सबसे अपील करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को अगर अपने को असहाय महसूस करे इस कोरोना संक्रमण के दौरान, तो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। संघ का एक स्वयंसेवक आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।